हे गाइस, वेलकम बैक टू द यूनिवर्सल साइंस। और साल था 2009। सलाला पोर्ट ओमान। मारिस अल्बामा नाम का एक अमेरिकन कंटेनर जहाज ओमान के सलाला पोर्ट से केनिया के मोम्बासा पोर्ट जाने के लिए तैयार था। इस जहाज को सुरक्षित डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का काम कैप्टन फिलिप्स को सौंपा गया था और इस वक्त कैप्टन फिलिप्स अपने घर अमेरिका में थे। इसलिए फिलिप्स अपने जरूरत की सामानों को रखकर अपने वाइफ के साथ एयरपोर्ट की ओर निकल पड़े। दरअसल उनकी वाइफ उन्हें एयरपोर्ट तक छोड़ने वाली थी, जहां से कैप्टन फिलिप्स अपने वाइफ को गुड बाय बोलकर ओमान की ओर निकल पड़ा। कुछ ही घंटों बाद कैप्टन फिलिप्स ओमान के पोर्ट में पहुंच गए, जहां पर उन्होंने देखा कि जहाज में कंटेनर लोड किया जा रहा था। फिलिप्स जहाज के कंट्रोल रूम में जाकर क्रू मेंबर से मिलने लगा और सारी अपडेट लेने के बाद वो सफर के लिए तैयार हो गया। जहाज के सभी लंगर हटाने के बाद जहाज के इंजन को स्टार्ट कर दिया गया। इसी के साथ जहाज अपनी सफर की ओर बढ़ने लगा। वहीं दूसरी तरफ सोमालिया के एक जगह पर समुद्री लुटेरों का जमावड़ा पड़ा हुआ था। तभी वहाँ पर कुछ गाड़ियां आकर रुकी और कार से एक आदमी उतरकर सभी से कहा कि बॉस का ऑर्डर है, तुम सभी कोई बड़े जहाज को हाईजैक करो। इस काम के लिए तुम्हें ढेर सारे पैसे दिए जाएंगे और अगर किसी ने भी इस ऑफर को ठुकराया तो उसे सीधे गोली मार दिया जाएगा। ऐसा कहकर वो वापस लौट गया। उसके लौटने के बाद उन सभी लुटेरों का हेड, जिसका नाम मूसे था, उन्होंने इस काम के लिए अपने साथ बाकी साथियों को चुनकर समुद्र की ओर लूटने के लिए निकल पड़े। वहीं दूसरी तरफ कैप्टन फिलिप्स बड़े ही आराम से अपने जहाज को आगे की ओर ले जा रहे थे और हर 1-2 घंटे में जहाज की अपडेट ले रहे थे। अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ ही घंटों बाद कैप्टन फिलिप्स का एक ऐसे लुटेरों का सामना होने वाला था जिसका अंदाजा उन्हें पहले से ही हो चुका था। उधर लुटेरे सोमालिया तट से निकलने के बाद किसी कंटेनर जहाज को टारगेट करने का प्लान बना रहे थे। इसी बीच उनके रडार स्क्रीन पर एक सिंगल जहाज का लोकेशन दिखाई दिया और शायद यहीं से कैप्टन फिलिप्स की परेशानी बढ़ने वाली थी। कैप्टन फिलिप्स अपने मेल बॉक्स को चेक कर रहे थे, जहां उन्हें यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑफिस की तरफ से एक मेल आया हुआ था, जिसमें उन्होंने देखा कि सोमालिया समुद्री क्षेत्र में पायरेसी सिक्योरिटी के लिए मेल किया गया था। दरअसल इस वक्त कैप्टन फिलिप्स का जहाज अब सोमालिया क्षेत्र में इंटर कर चुका था, इसलिए उन्हें पहले ही मेल करके इन्फॉर्म कर दिया जा रहा था ताकि किसी भी तरह का प्रॉब्लम होने पर नेवी को इन्फॉर्म किया जा सके। इसके बाद कैप्टन अपने क्रू मेंबर्स के पास जाकर उन्हें सावधान रहने के लिए कहा। अब सभी क्रू मेंबर्स एक ड्रिल करने की तैयारी में जुट गए। इस ड्रिल में उन्हें पहले से ही तैयारी करनी थी कि अगर किसी भी तरह के समुद्री लुटेरों का सामना हुआ तो उनसे कैसे बचा जा सके। हालांकि कैप्टन फिलिप्स बहुत ही अनुभवी कैप्टन थे और वो हर एक पल को बहुत ही गंभीरता से लेते थे। इसी बीच उनकी नजर रडार स्क्रीन पर पड़ी। कोई चीज उनकी जहाज की ओर आते हुए दिखाई दे रही थी। वो दूरबीन से देखने की कोशिश करने लगे। उन्हें दिखाई दिया कि कुछ छोटे छोटे बोट हमारी ओर आ रहा है। ये सब देखकर उन्हें जरा से भी समझने में देरी नहीं हुई कि कोई लुटेरा हमारा पीछा कर रहा है। इसके बाद कैप्टन अपने हेड क्रू मेंबर, जिनका नाम सेन मर्फी था, उन्हें रडार स्क्रीन चेक करने को कहा और चीफ इंजीनियर, जिसका नाम माइक था, उसे फोन के जरिए इस खतरे को लेकर इन्फॉर्म कर दिया। जहाज को अब 5 डिग्री लेफ्ट की ओर मोड़ दिया गया और वो रडार स्क्रीन पर देखने लगे। उन्होंने पाया कि वो लुटेरे भी 5 डिग्री लेफ्ट की ओर मुड़ गए। अब कैप्टन फिलिप्स को पूरा विश्वास हो गया कि ये वाकई में समुद्री लुटेरे हैं। इसके बाद सभी क्रू मेंबर्स को अपने अपने पोजीशन पर लौट जाने को कहा और जहाज की स्पीड को भी फुल कर दिया गया। साथ ही नेवी को भी कांटेक्ट किया जा रहा था, पर वो कांटेक्ट करने में असमर्थ रहे। उधर पायरेट्स भी बहुत ही तेजी से जहाज की ओर बढ़ रहे थे। उन दोनों बोट में कुल 8 लोग हथियार लिए उनका पीछा कर रहे थे, जो दिखने में बेहद ही खतरनाक लग रहे थे। उन्हें देखकर सैम काफी घबरा गया और कैप्टन से कहा कि अगर आपने कुछ नहीं किया तो ये जहाज खतरे में पड़ सकता है और शायद ये लुटेरे हमें मार भी दे। अब कैप्टन कुछ देर सोचकर रेडियो में कॉल करके नेवी से बात करने लगा। दरअसल वो किसी से बात नहीं कर रहा था, वो तो बस आवाज बदलकर इस तरह से बात कर रहा था मानो वो सचमुच नेवी से ही बात कर रहा हो। वो ऐसा बस उन लुटेरों से बचने के लिए कर रहे थे। उन्हें पता था कि वो हमारी फोन कॉल सुन रहा होगा। इसी तरह फेक कॉल करते हुए वो नेवी की आवाज में कहा कि आप घबराइए नहीं, हम बस 5 मिनट में आपके पास पहुंच जाएंगे। ये सारी बातचीत लुटेरे सुन रहे थे और ऐसी बात सुनकर लुटेरे की एक बोट वापस लौट गई। हालांकि एक बोट अभी भी उनका पीछा कर रहा था, पर वो अभी उनके जहाज से काफी दूर था, इसलिए उन लुटेरों ने भी अपने बोट के स्पीड को फुल करके उनका पीछा करने लगे। कुछ देर गुजर जाने के बाद उनके बोट का इंजन बंद पड़
गया और वो एक ही जगह पर रुक गए। लेकिन लुटेरों का हेड मूसे बोट को जल्द से जल्द ठीक करने को कह रहा था। उधर कैप्टन की चालाकी की वजह से वो लुटेरों से बचने में कामयाब हो गए, लेकिन अभी भी डर था कि वो लुटेरे इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है और वो वापस जरूर अटैक करेंगे। लेकिन तब की तब देखा जाएगा। फिलहाल अभी हमें सोचने के लिए थोड़ा बहुत समय मिल चुका है। इसी को लेकर सभी एक दूसरे से डिस्कस करने लगे। कुछ ही देर बाद सैम कैप्टन फिलिप्स को वापस कंट्रोल रूम में बुलाया और समुद्र की ओर इशारा करने लगे। जहां कैप्टन ने एक बार फिर से दूरबीन में देखा तो उन्हें पता चला कि लुटेरे फिर से हमारा पीछा कर रहा है। शायद उनका बोट रिपेयर हो चुका था। अब कैप्टन के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था उससे सामना करने के अलावा। इसके बावजूद कैप्टन ने जहाज के अलार्म को चालू कर दिया और एक बार फिर से जहाज की स्पीड को फुल कर दिया। साथ ही नेवी से लगातार कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगे। इस बार नेवी से कांटेक्ट हो गया। कैप्टन फिलिप्स उन्हें पूरी घटना की कहानी बताने लगे। उधर पायरेट्स रेडियो कॉल की सहायता से क्रू मेंबर्स को जहाज रोकने की धमकी देने लगे। जब उनकी बातों को नहीं सुना गया तो पायरेट्स लगातार गोलियां चलाने लगे। कैप्टन सहित पूरे क्रू मेंबर्स किसी भी तरह से लुटेरों की बात नहीं मानने वाले थे, इसलिए वो हर संभव बचने की कोशिश कर रहे थे। कुछ देर बाद लुटेरों ने अपना बोट जहाज से सटाकर ऊपर चढ़ने लगे। उधर कैप्टन को पता था कि अभी भी मदद आने में काफी वक्त लगेगा, इसलिए कैप्टन फिलिप्स सभी क्रू मेंबर्स को छुप जाने को कहा। उधर कंट्रोल रूम को भी बंद कर दिया गया। अब सभी लुटेरे जहाज में दाखिल हो चुके थे। उसके आने वाले सभी मुसीबतों को गोलियों से साफ करते जा रहे थे। थोड़ी देर बाद वो सभी कंट्रोल रूम का दरवाजा तोड़ते हुए अंदर चले गए। कंट्रोल रूम के अंदर कैप्टन सहित 2 और क्रू मेंबर्स को गन पॉइंट ले लिया गया। अब लुटेरों का लीडर मुंह से कैप्टन फिलिप्स से डील करने की कोशिश करने लगा। उन सबको छोड़ने के बदले वो पैसों की मांग करने लगा। इसके अलावा उन्होंने कैप्टन से पूछा कि ये जहाज कहां से आ रही है और कहां जाएगी। कैप्टन सच सच सब कुछ बता दिया। इसके बाद लुटेरे पैसों की बात करने लगे, जिसके जवाब में कैप्टन ने कहा कि जहाज में $30,000 एक तिजोरी में रखा हुआ है, उसे तुम ले जा सकते हो। पर शायद ये लुटेरे इतने कम पैसों के लिए इतना बड़ा जोखिम नहीं उठाया था। उसे तो लाखों डॉलर सहित पूरे जहाज को अपने कब्जे में करना था। वहीं दूसरी तरफ जहाज में मौजूद एक क्रू मेंबर जहाज के मेन स्विच को बंद कर दिया, जिस वजह से जहाज का सारा सिस्टम भी बंद हो गया, यहाँ तक कि जहाज का इंजन भी, ताकि वे लोग जहाज को अपने एरिया में ना ले जा सके। तभी मूसे को शक हो गया कि जहाज में और भी लोग मौजूद हैं, जिसने जहाज के मेन स्विच को ऑफ कर दिया। इसी को लेकर लुटेरे एक बार फिर से कैप्टन से सवाल जवाब करने लगे, लेकिन इस बार कैप्टन अपने साथियों के बारे में कुछ भी नहीं बताया। तब एक लुटेरे ने एक क्रू मेंबर्स को गन पॉइंट में लेकर कैप्टन को धमकाने लगा, पर कैप्टन जरा सा भी डरा नहीं। हार मानकर वो लुटेरे कैप्टन को अपने साथ इंजन रूम की ओर ले जाने लगे। ये देखकर कैप्टन थोड़ा घबरा गया। दरअसल इंजन रूम में ही बाकी के क्रू मेंबर्स छुपे हुए थे और कैप्टन को डर था कि अगर वो सभी उनके कब्जे में आ गए तो पूरा जहाज उनके कब्जे में चला जाएगा। इंजन रूम में इंटर होते ही एक लुटेरे का पैर जख्मी हो गया। दरअसल जो क्रू मेंबर वहाँ छुपे हुए थे, उन्हें पहले से ही अंदाजा था कि मेन स्विच ऑफ करने के बाद लुटेरे फिर से इंजन स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर आएंगे, इसलिए उन्होंने कुछ कांच के बोतल को गेट के सामने तोड़ दिया था। उनकी ये तरकीब तो काम कर गई। इसी बीच एक क्रू मेंबर डेक पर जाकर जनरेटर बंद करने की कोशिश कर रहा था, ताकि पूरे जहाज की लाइट चली जाए और इंजन रूम में मौजूद किसी को भी कुछ भी दिखाई ना दे। जैसे तैसे क्रू मेंबर जनरेटर के पास जाकर उसके मेन फ्यूज को निकाल दिया। फ्यूज के निकलते ही जहाज की पूरी लाइट ऑफ हो गई। अब अंधेरे में उन क्रू मेंबर्स को खोजना लुटेरे के लिए काफी मुश्किल हो गया। उधर उनका जख्मी साथी दर्द से चिल्ला रहा था। मुंह से कैप्टन से कहा कि वो उसके साथी को ऊपर कंट्रोल रूम ले जाए और वहाँ मौजूद मेरे दूसरे साथी को नीचे भेज दे। कैप्टन उसे जख्मी हालत में ऊपर ले गया। अब मुंह से अकेले ही इंजन रूम की तलाशी करने लगा। अंधेरे का फायदा उठाते हुए वहाँ मौजूद बाकी के क्रू मेंबर मूसे को पकड़ लिया। अब कंट्रोल रूम में रखे रेडियो में उसके पकड़े जाने की खबर बताई गई। मूसे अपने साथी नाजी से कहा कि किसी भी तरह से वो उसे वहाँ से छुड़ा कर ले जाए। अब कैप्टन फिलिप्स मूसे से कहा कि उसे और उसके साथियों को $3000 और अपने एक लाइफ बोट के साथ जाने दे सकता है। कैप्टन फिलिप्स ने बिल्कुल सही ऑप्शन रखा था उनके सामने। दरअसल मूसे को पकड़ कर रखने का कोई मतलब भी नहीं था, लेकिन अगर क्रू मेंबर्स मूसे को मार देंगे तो इधर कंट्रोल रूम में उसके साथी कैप्टन सहित बाकी क्रू मेंबर्स को भी मार देगा। इसलिए कैप्टन ने यही सोचा होगा कि उन्हें और $3000 देकर छोड़ देना ही अच्छा होगा, और इस डील के लिए लुटेरे मान भी गए। लाइफ
लाइफ बोट को रेडी कर दिया गया। अब नाजी कैप्टन को अपने साथ लाइफ बोट में ले गया और कहा कि जब तक मूसे नहीं आ जाता तब तक हम कैप्टन को नहीं छोड़ने वाले। कुछ देर बाद क्रू मेंबर मूसे को छोड़ दिया। जैसे ही मूसे लाइफ बोट के अंदर गया और कैप्टन वहाँ से बाहर निकलने लगा, तभी मूसे कैप्टन को धक्का देकर गेट को बंद कर दिया और लाइफ बोट को पानी में उतार दिया। उन लुटेरों से जहाज और सभी क्रू मेंबर्स बच तो गए, लेकिन कैप्टन उन लुटेरों के बीच फंस गया। अब पता नहीं कैप्टन के साथ आगे क्या होने वाला था। खैर, जो भी होने वाला था बेहद ही दर्दनाक होने वाला था। कुछ देर बाद उस क्षेत्र में नेवी की एक जहाज पहुंच गई। दरअसल जहाज में मौजूद क्रू मेंबर कैप्टन के अपहरण की खबर नेवी को दे चुके थे। अब बोट के अंदर मूसे कैप्टन के बदले $10 मिलियन की डिमांड करने लगा। नेवी ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था, लेकिन मूसे को उम्मीद थी कि उनके साथी उन्हें बचाने के लिए जरूर आएंगे। लेकिन कैप्टन ने उन्हें बताया कि इतने नेवी के बीच तुम्हारे साथी यहाँ नहीं आने वाले, और मूसे को समझा रहे थे कि अभी भी वक्त है, तुम नेवी के आगे सरेंडर कर दो तो सब कुछ ठीक हो सकता है। लेकिन वो वैसा नहीं करना चाह रहा था। काफी बातचीत के बाद कैप्टन टॉयलेट के लिए बाहर निकला, जहाँ पहले से ही एक लुटेरा पहरेदारी कर रहा था। कैप्टन उसे धक्का देकर खुद भी पानी में कूद गया। ऐसा करते देख नाजी लुटेरा पानी में ही गोलियां चलाने लगा, पर मूसे उसे ऐसा करने से मना कर रहा था। अब मूसे पानी में कूदकर कैप्टन को वापस से बोट में चढ़ा दिया। कैप्टन के जाते ही नाजी उसे मारने लगा और जान से मारने की धमकी भी देने लगा। हालांकि मूसे बार बार मना कर रहा था, क्योंकि अगर कैप्टन को कुछ हो गया तो उसके पैसे उसे नहीं मिलने वाला। उधर नेवी के लोग उन लुटेरों से लगातार संपर्क बनाए हुए थे और बार बार सरेंडर करने की बातें कर रहे थे। इसी बीच नेवी का एक हेलीकॉप्टर उनके सामने आ गया। इसके बाद लुटेरों के सामने कोई भी विकल्प नहीं बचा। अब उन्होंने कैप्टन को बाहर लाकर गन पॉइंट में ले लिया और बार बार धमकी देने लगा कि वो कैप्टन को गोली मार देगा। हालांकि नेवी के लिए कैप्टन को बचा पाना काफी मुश्किल भरा ऑपरेशन लग रहा था, इसलिए हेलीकॉप्टर को वापस बुला लिया गया। उधर मूसे कैप्टन को अंदर ले जाकर मारने ही वाला था, तभी रेडियो पर एक नेवी ऑफिसर की आवाज सुनाई दिया, जो ये कह रहा था कि मैं पैसों की बात करने आया हूँ, लेकिन कैप्टन को कुछ भी नहीं होना चाहिए और तुम्हारे बोट का ईंधन भी खत्म होने वाला है और कुछ ही घंटों बाद मौसम भी खराब होने वाली है। वैसे भी तुम लोग मरने वाले हो, इसलिए जितनी जल्दी हो सके कैप्टन को छोड़कर अपने पैसे लेकर यहाँ से चले जाओ। लेकिन उन लुटेरों को लग रहा था कि ये कोई साजिश है, पर इसके अलावा उन लुटेरों के पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था, क्योंकि उसके बोट को चारों तरफ से घेर लिया गया था। नेवी के स्नाइपर्स चारों तरफ से निशाना बनाए हुए थे। साथ ही कुछ नेवी ऑफिसर्स को उन लुटेरों से बात करने के लिए बोट से उनके पास भेज दिया गया, जहां एक ऑफिसर उन लुटेरों से कैप्टन को बोट से बाहर निकालने के लिए कह रहा था। इसी बीच कुछ ऑफिसर उन लुटेरों से नजरें बचाते हुए उनके बोट को एक रस्सी से बांध दिया, ताकि वो चाहकर भी हमसे दूर ना भाग सके। कुछ देर बातचीत करने के बाद ऑफिसर ने मूसे से कहा कि तुम्हारा बॉस हमारे ऑफिस में है, तुम चलकर पैसों की बात कर लो। अब मूसे उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गया। दरअसल नेवी ये प्लान बना रहे थे कि जैसे ही लुटेरे स्नाइपर्स के निशाने पर आएंगे वो उन्हें मार देंगे, लेकिन निशाने में सिर्फ 3 लुटेरे ही आ रहे थे, इसलिए जानबूझकर मूसे को बाहर लाने की बात कह रहे थे। अब ऑफिसर्स मूसे को अपने साथ ले गया। उधर नेवी का एक ऑफिसर रेडियो में बाकी लुटेरों से कहा कि हम बोट को अपने साथ ले जा रहे हैं, इसलिए सब अपनी अपनी सीट पर बैठ जाएं। वहीं स्नाइपर अपने निशाने बना रहे थे। तभी एक लुटेरे नाजी को शक होने लगा, इसलिए वो कैप्टन को मारने लगा और उसे हाथ पैर बांधकर रस्सी से लटका दिया। उधर स्नाइपर तीनों पर लगातार निशाना बना रहे थे, लेकिन उनके निशाने पर सिर्फ 2 लुटेरे ही आ रहे थे। अगर स्नाइपर उन दोनों को मार देता तो हो सकता है वो तीसरा लुटेरा कैप्टन को मार दे, इसलिए स्नाइपर तीनों को एक साथ मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो तीसरा लुटेरा उनके निशाने पर ही नहीं आ रहा था। अब ऑफिसर ने उनके बोट के रस्सी को अचानक से ढीला कर दिया। अब बोट में अचानक झटका पड़ने की वजह से वो तीसरा आदमी थोड़ा आगे की ओर आ गया। अब तीनों स्नाइपर के निशाने पर थे। इससे पहले कि वो कुछ सोच पाते, स्नाइपर ने उन तीनों पर खोपड़ी में गोली मार दिया। उन तीनों के मरते ही बोट को खींच लिया गया और कैप्टन को मेडिकल चेकअप के लिए भेज दिया गया। साथ ही मूसे को, जो नेवी के जहाज में था, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये थी कहानी कैप्टन फिलिप्स के बहादुरी की। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।